अर्जेंट अलर्ट, फौरी तवज्जो फरमाएं। जहालत और लापरवाही की कीमत आपकी मुकम्मल फसल की तबाही है। ये एक इंतहाई संगीन और हंगामी अलर्ट है। अगर आपने 52 डिग्री की हीट वेव और आने वाले तूफान को नजरअंदाज किया तो आपकी खड़ी फसलें और सोलर पैनल्स चंद मिनटों में तबाह हो जाएंगे। टॉप 1% किसानों का वो हिफाजती राज जानिए जो इन सख्त हालात में भी उनकी सरमायाकारी को महफूज रखते हैं। नाउ वी एक्सप्लेन फर्स्ट थंबनेल स्लाइड। आज की ये क्लाइमेट रेजिलियंस सीरीज दरअसल JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर की जानिब से पेश की जा रही है। हाँ बिल्कुल, और इसमें उनके सीनियर सॉइल साइंटिस्ट मोहम्मद जावेद कमर साहब का इंतहाई अहम तज्जिया शामिल है। जी, उनका बुनियादी मकसद ज़राअत को जदीद साइंसी बुनियादों पर उस्तवार करना है। और इसीलिए ये एक्सट्रीम हीट और स्टॉर्म मैनेजमेंट गाइड बाकायदा तैयार की गई है। बिल्कुल, ताकि किसानों को माहिर की ज़रूरी मुशावरत मिल सके और वो मौसमी खतरात से हर वक्त आगाह रहें। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल के मौसमी हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। सही कहा आपने। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है ग्लोबल क्लाइमेट शिफ्ट्स। इसमें बताया गया है कि दुनिया भर में फिलहाल ENSO न्यूट्रल हालात बरकरार हैं। जी, लेकिन खतरे की बात यह है कि मई से जुलाई तक 61% इम्कान है कि अल नीनो उभरेगा। अच्छा, 68%? इसका मतलब है कि मौसम शदीद गैर यकीनी होगा। बिल्कुल, इसीलिए क्लाइमेट स्मार्ट हिकमत अमली फौरन अपनानी चाहिए। मुझे जरा ये बताएं कि ये ENSO न्यूट्रल और अल नीनो हमारी मकामी ज़राअत के लिए किस तरह खतरनाक साबित होते हैं? देखें, अल नीनो समंदर के दर्जा हरारत में इजाफे का नाम है। जब ये होता है तो हमारे खित्ते में हवा और बारिशों का निजाम बुरी तरह मुतासिर होता है। यानी कहीं अचानक बारिशें और कहीं खुश्क साली। जी बिल्कुल, और यही बेयकीनी फसलों के लिए तबाहकुन साबित होती है। ओह, ये तो वाकई तशवीशनाक सूरत हाल है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है टेम्परेचर एक्सट्रीम्स May 7 to 11। इस स्लाइड में 7 से 11 मई तक एक्सट्रीम हीट वेव की सख्त वार्निंग दी गई है। यानी इंतहाई शदीद गर्मी। जी, जो गर्म तरीन इलाके हैं वहाँ दर्जा हरारत 46 से 50 डिग्री तक जा सकता है। 50 डिग्री? और जनूबी पंजाब में क्या सूरत हाल होगी? वहाँ भी दर्जा हरारत 43 से 47 डिग्री तक रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। और बालाई पंजाब और KPK के बारे में क्या ख्याल है? वहाँ सूरत हाल कदरे बेहतर है, यानी 39 से 43 डिग्री के दरमियान। सही। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है हाई रिस्क एरियाज। जी, इसमें दादू, जैकबाबाद, सिब्बी और तुर्बत का खास जिक्र है जहाँ 50 डिग्री की जानलेवा गर्मी पड़ सकती है। ये तो वाकई जानलेवा खतरा है। बिल्कुल, और मुल्तान, बहावलपुर और DG खान में 47 डिग्री के बायस हीट स्ट्रेस का शदीद खतरा है। और जो बड़े शहर हैं जैसे पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर, उनका क्या हाल होगा? वहाँ 39 से 43 डिग्री के साथ दरमियाना खतरा मौजूद है। अलबत्ता कराची 35 से 38 डिग्री के साथ निस्बतन बेहतर रहेगा। चलें, कराची वालों के लिए कुछ तो सुख का सांस है। अब हम अगली स्लाइड पे जाते हैं जिसका उन्वान है वेस्टर्ली वेव एडवाइजरी। इसमें एक अहम बात यह है कि 10 मई की रात को ताज़ा वेस्टर्ली वेव बलाई इलाकों में दाखिल हो रही है। अच्छा, तो इससे कुछ रिलीफ मिलेगा लोगों को? जी, 13 मई तक थोड़ा रिलीफ मिलेगा और बलाई हिस्सों में गर्मी नुमाया कम होगी। लेकिन क्या गर्मी के बाद ये अचानक तब्दीली नुकसानदेह नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इस अचानक मौसमी तब्दीली से गर्द आलूदा आंधियों के लिए हर सूरत तैयार रहना होगा। यानी एक खतरा जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। अब हम अगली स्लाइड पे जाते हैं जिसका उन्वान है थ्रेट्स टू एग्रीकल्चर। जी, ये स्लाइड वाज़ेह तौर पर बताती है कि फसलों और मवेशियों के लिए शदीद हीट स्ट्रेस होगा। ये सूरत हाल तो बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी को खुले मैदान में बगैर छतरी के तूफान का सामना करने के लिए छोड़ दिया जाए। बिल्कुल दुरुस्त मिसाल दी आपने। और तेज हवाओं से गंदम की लॉजिंग भी हो सकती है। यानी गंदम की खड़ी फसल तेज हवा से जमीन पर गिर सकती है। जी हाँ, और जो कमजोर ढांचे और सोलर पैनल्स खेतों में लगे हैं उनको भी शदीद नुकसान पहुंच सकता है। और कपास की आगेती फसल के बारे में क्या वार्निंग है? जनूबी इलाकों में कपास को नुकसान पहुंचने के साथ साथ हेल स्टॉर्म यानी झालाबारी का भी शदीद खतरा मंडला रहा है। ये तो किसानों के लिए वाकई बहुत कड़ा वक्त है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है प्रिकॉशनरी मेजर्स। इसीलिए किसानों को चाहिए कि वो फसलों और मवेशियों का मौसमी इंतजाम फौरन शुरू करें। पानी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए इन हालात में? पानी का इंतहाई मोहतात इस्तेमाल करना होगा ताकि मिट्टी में नमी बरकरार रहे। और सोलर पैनल्स को बचाने के लिए क्या किया जाए? उनको तूफान आने से पहले ही मजबूती से बांधना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और बराह रास्त धूप से बचाव का भी इंतजाम करें और मौसमी अपडेट्स पर नजर रखें। जी, ये तमाम हिफाजती तदाबीर वक्त की अहम जरूरत है। सही। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है कंक्लूजन। इस सारी बहस का खुलासा ये है कि बरवक्त कार्रवाई से ही किसानों की माली सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। यानी हमें अब हमेशा ज़राअत को साइंसी मौसमियाती डेटा से हमआहंग करना चाहिए। बिल्कुल, इस जदीद तरीके के बगैर अब मुनाफा बख्श ज़राअत मुमकिन नहीं रही। सही। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए कि क्या हमारी रिवायती ज़राअत इन तेजी से बदलते मौसमी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए वाकई ज़हनी तौर पर तैयार है? इस पर जरूर गौर कीजिएगा। सब्सक्राइब टू JQ Global Agriculture. WhatsApp +92 349 984 1886. Website www.jqglobal.official.com. Coming soon.